जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षादीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 10 में का पहला सवाल हल करेंगे साथियों, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। तो आइए साथियों, हम प्रश्न नंबर 10 में का पहला सवाल यहाँ पर हमें लिखा हुआ है। यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इस प्रश्नावली के पहले भी हम और सवाल लगा चुके हैं साथियों, उसी प्रकार इस सवाल को भी हमें हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया हल। अब हमें जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं साथियों। तो हमें यहाँ पे दिया है tan a बराबर 3/4 साथियों, हमें दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक साथियों समकोण त्रिभुज बनाया। हमने इस प्रकार यहाँ पे एक साथियों समकोण त्रिभुज बना लिया। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। बी हमारा समकोण है, ए हमारा इसमें कोण है। अब हमें इसमें क्या दिया है, tan a बराबर 3/4। तो साथियों tan a यानी हमारा क्या दिया है, यहाँ पे लंब दिया है हमें, और हमें बटे में क्या दिया है, आधार दिया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लंब बटे आधार। तो लंब हमारा इसमें 3 हो गया, आधार हमारा 4 हो गया। अब साथियों में कर्ण निकालना है, साथियों AC का मान हमें निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। हमने यहाँ पे लिख दिया है हमारा B कोण समकोण है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, AB बराबर हमें कितना दिया है, AB बराबर हमें 4 दिया है, VC बराबर हमें 3 दिया है। हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो साथियों इसमें भी हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे। हमें यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो साथियों यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस प्रकार साथियों हमने अपना पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब हमें इसमें मान रखना है। तो हमें साथियों कर्ण कुछ भी नहीं दिया है, तो कर्ण का हमें यहाँ पे AC लिख देंगे। हमने यहाँ पे AC इसको लिख दिया, बराबर आधार हमें 4 दिया है, हमने यहाँ पे 4 लिख के स्क्वायर लगा दिया। लंब हमें 3 दिया है, तो हमने यहाँ पे लंब 3 लिख दिया। इस प्रकार हमने अपने मानों को यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे AC, इनका वर्ग करेंगे तो AC का वर्ग करेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर 16 में हम 9 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 25 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने इनको वर्ग करने के बाद इनको हमने जोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, AC का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, दोनों ओर वर्गमूल कर देंगे। जब हम दोनों ओर वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे हमारा AC हो जाएगा, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा AC का मान निकल के आ जाता है, जो कि हमारा कर्ण है। तो AC बराबर हमारा कितना आएगा, 5 आ जाता है। अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब sin A बराबर, साथियों sin A यानी साथियों sin का हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें 3 दिया है, कर्ण 5 दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/5। इसी प्रकार अब हमें निकालना है sec A का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec A बराबर, तो साथियों sec हमारा क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो जैसे cos हमारा होता है साथियों आधार बटे कर्ण, तो cos हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो sec हमारा हो जाता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कर्ण, तो कर्ण हमारा 5 है और बटे में हमारा आधार है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आधार 4। इस प्रकार साथियों हमारा sin A और sec A का मान निकल के आ जाता है। अब हमें हल क्या करना है, sin A प्लस sec A। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, नीचे जगह कम है तो इसको यहाँ पे साइड में कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin A प्लस sec A। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके मान रख देंगे। तो साथियों साइन का मान हमें कितना दिया है, साइन का मान हमें दिया है 3/5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/5।
प्लस सेक का हमें कितना दिया है 5/4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 5/4। साथ ही हमारी भिन्न बन जाती है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल के इसको हल कर देते हैं। 5 का और 4 का एलसीएम करेंगे तो 20 हो जाएगा। 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार जाएगा। 4 का 3 में गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का भाग 20 में देंगे, 5 का बाहर जाएगा। 5 का गुणा 5 में कर देंगे, 25 हो जाएगा। और साथ ही 25 को 12 को हम जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाता है 37 और बटे में हमारा 20 है। तो इस प्रकार साथियों हमारे प्रश्न नंबर 10 में के पहले सवाल का आंसर आ जाता है साथियों। अब हम हल करते हैं इसी प्रश्न का दूसरा सवाल। तो देखते हैं साथियों दूसरा सवाल हमारा क्या है। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 10 में का दूसरा सवाल, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। तो साथियों में दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यदि tan a बराबर 60/11 हो तो sin स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। साथियों पहले भी हमने ऐसे सवाल किए हैं, ऐसे इसको हमें करना है। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हमने यहाँ पे लिखा हल। अब हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है tan a बराबर 60/11। साथियों यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि tan a बराबर 60/11। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने साथियों यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया और ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो जाता है। यहाँ पे A हमारा कोण है, B हम समकोण कर देंगे। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे अपना एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, tan ये क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया लंब बटे आधार। तो लंब हमें इसमें कितना दिया है 60 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60। आधार हमें 11 दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11। इस प्रकार साथियों अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि B कोण हमारा समकोण है। अब हमें इसमें क्या करना है, तो क्या दिया हुआ है इसमें हमें AB बराबर कितना दिया है 11 और साथियों BC बराबर हमें कितना दिया है 60। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें AC का मान ज्ञात करना है साथियों। इसमें अभी हमें क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया। हम इसमें सूत्र लगाएंगे। तो हमारा सूत्र है यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रकार हमने यहाँ पे अपना क्या कर दिया, पाइथागोरस प्रमेय वाला हमने यहाँ पे सूत्र लगा लिया है साथियों। अब हमें इसमें क्या करना है मान रखना है। तो हम इनमें मान रखेंगे। कर्ण का मान हमें कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे हम AC लिख देंगे। AC स्क्वायर बराबर लंब हमें कितना दिया है 60 दिया, तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया। प्लस आधार हमें 11 दिया, तो हमने यहाँ पे 11 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया। इस प्रकार हमने अपने यहाँ पे मान रख दिया। हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्ग करना है। तो AC का वर्ग करेंगे तो हमारा यहाँ पे AC स्क्वायर हो जाएगा। 60 का वर्ग करेंगे तो हमारा 3600 हो जाएगा। प्लस 11 का वर्ग करेंगे तो हमारा 121 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने इनके वर्ग कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर 3600 में 121 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों 3721 हो जाएगा साथियों। अब हमें इनका क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो इनका जब हम वर्गमूल करेंगे तो साथियों दोनों ओर हम क्या कर देते हैं, AC का मान निकालना है तो हम इनका वर्गमूल करेंगे। AC का वर्गमूल करेंगे तो हमारा AC हो जाए, AC स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो AC हो जाएगा। 37 से 21 का साथियों जब हम वर्गमूल करेंगे इनका, तो हम वर्गमूल करके देख लेते हैं इनका। तो हमारा वर्गमूल कितना आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं वर्गमूल करने पर। तो वर्गमूल करने पर साथियों हमारा क्योंकि 37 से 21 का वर्गमूल नहीं होगा, तो हम इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं साथियों। रूट के अंदर हमारा 37 से 21 हो जाएगा, क्योंकि 37 से 21 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको हम इसी प्रकार लिख सकते हैं 3721, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो साथ ही हमारा AC का मान निकल के आ जाता है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे रूट के अंदर 3721।
साथ ही हमारा कर्ण निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है साथियों, अब हमें साइन का और कॉस का मान निकालना है। तो हम पे लिखेंगे अब साइन ए बराबर, तो साथियों साइन का मान हमारा निकालेगा क्या साथियों, साइन हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें यहाँ पे दिया है 60 और कर्ण दिया है रूट के अंदर 3721। इस प्रकार साथियों हमारा ये साइन का निकल गया आता है। अब निकालेंगे हम कॉस का, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस का हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें कितना दिया है 11 और कर्ण हमें दिया है रूट के अंदर 3721। तो साथियों यहाँ पे हमने साइन ए का और कॉस ए का मान यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे इसको साइड में यहाँ पे हल कर देंगे साथियों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साथियों अब इसमें हमें मान रख के इसको हल करना है। तो हम इसमें मान रख देते हैं साथियों। साइन ए का मान हमारा कितना है, साइन ए का मान हमारा 60 बटे और रूट के अंदर 3721 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 बटे रूट के अंदर 3721 और इस पे हमें क्या करना होगा साथियों, स्क्वायर लगाए तो हम इस पे स्क्वायर लगा देंगे। इसी प्रकार साथियों यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा के यहाँ पे कॉस का मान रखेंगे। तो कॉस का मान हमें दिया है 11 बटे 3721। तो यहाँ रूट के अंदर हम 3721 लिख देंगे। इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब साथियों में क्या करना है, दोनों और वर्ग, दोनों का इनका वर्ग कर देंगे। तो 60 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। और रूट 3721 का जब वर्ग करेंगे तो साथियों इसका रूट हट जाएगा और हमारा यहाँ पे 3721 हो जाएगा। माइनस 11 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 121 हो जाएगा। बटे में हमारे रूट के अंदर 137, इनका वर्ग करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा साथियों, रूट हट जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने दोनों का यहाँ पे वर्ग कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारी माइनस वाली भिन्न बन जाती है। अब इस भिन्न को हम सॉल्व करेंगे साथियों। तो क्या करेंगे 3721 का 3721 का एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों, 3721 होगा। 3721 का भाग 3721 में देंगे तो एक बार जाएगा। एक का गुणा 3600 में करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3600 हो जाता है। माइनस फिर 3721 का भाग 3721 में देंगे तो एक बार जाएगा। एक का गुणा ऊपर कर देंगे तो हमारा 121 हो जाएगा। अब साथियों में क्या करना है, यहाँ पे 3600 में से 121 को घटाना है। तो यहाँ पे हम घटा लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3600 और यहाँ पे हम लिख देंगे 121। अब साथियों हम 60 में से एक यहाँ ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 10 में से एक जाएगा तो बचेगा 9। इस प्रकार साथियों यहाँ से एक ले लिया तो यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7। इसी प्रकार साथियों 5 में से 2 जाएंगे, एक जाएगा तो 4 बचेगा, 3 का 3, इस प्रकार 3479 हमारा बच जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साथियों 3479 बटे 3721, जो कि साथियों हमारे इस सवाल का आंसर हो जाता है। साथियों हमारे 10वें प्रश्न के दूसरे सवाल का आंसर हो जाता है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं इसका प्रश्न नंबर 10वें का तीसरा सवाल। तो देखते हैं हम तीसरा सवाल हमें क्या दिया हुआ है। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 10वें का तीसरा सवाल, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है साथियों। तो बोर्ड पर दिया हुआ है साथियों, यदि tan a बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो साइन a प्लस कॉस a के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए साथियों इस सवाल को भी हमें वैसे ही हल करना है जो पिछले हमने सवाल हल किए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हल। अब हमें जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दिया है tan a बराबर 2xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार साथियों हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे साथियों। तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमने यहाँ पे साथियों एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी इसमें हमारा समकोण हो जाएगा और ए हमारा कोण हो जाता है। अब साथियों इसमें हमें क्या दिया हुआ है, tan a। tan a यानी साथियों में यहाँ पे लंब दिया है और यहाँ पे हमें क्या दिया है, आधार। तो साथियों लंब हमें इसमें क्या दिया हुआ है 2xy और आधार हमें क्या दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार साथियों हमें यहाँ पे tan a का मान दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे साथियों समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साथियों बी कोण हमारा क्या है, समकोण है। अब हमें दिया हुआ है मान, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी सी बराबर 2xy। साथियों इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपने मानों को रख दिया। हमें क्या करना है, ए सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ए सी का मान यानी हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो अब साथियों हम इसमें मान सूत्र लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस प्रकार साथियों हमने अपना सूत्र यहाँ पर लिख दिया। अब इस सूत्र में मान रखेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कर्ण का मान रखना है। तो कर्ण का मान हमें नहीं दिया है, कर्ण का मान क्या रखेंगे, ए सी रख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए सी और इस पर स्क्वायर लगा दिया बराबर आधार। तो आधार हमें कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इस पर भी साथियों में क्या करना है, इस पर भी हमें स्क्वायर लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस लंब हमें कितना दिया है 2xy और इस पर भी हमने क्या लगा दिया साथियों, स्क्वायर लगा दिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपने मानों को रख दिया है। अब हमें करना क्या है साथियों, इसमें को हल करना है। तो हम इसको किस प्रकार हल करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, इनके वर्क करना है। तो हम ए सी का वर्क करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जब वर्क करेंगे साथियों, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक जगह हम लिख सकते हैं साथियों इसको एक्स माइन, क्योंकि साथियों यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे अंदर भी स्क्वायर है बाहर भी स्क्वायर है, तो हम इसको दो जगह लिख सकते हैं। तो एक जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे जगह दूसरे ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे हमें इसका भी वर्क करना है। तो यहाँ पे वर्क करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, इनको वर्क किया है हमने। वर्क करने पे हमें क्या मिलता है साथियों, यहाँ पे इनको हम वर्क कर रहे हैं साथियों, तो हमें क्या हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें जो यहाँ पे हमारे पूर्ण वर्ग संख्या उनको ले लेते हैं साथियों। तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा साथियों, जब इनका हम वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे जब वर्गमूल करते हैं साथियों तो हमारा हो जाता है ए सी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साथियों हमारा क्या हो जाता है, ए सी का मान निकल के आ जाता है साथियों। तो यहाँ पे जो कि हमारा कर्ण है, तो हमने अपना ए सी का मान यहाँ से निकाल लिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कर्ण हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे अपना अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें हमें ज्ञात करना है क्या आएगा, साइन ए एवं कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब साइन ए बराबर साथियों, साइन का हमारा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें कितना दिया है, इसमें लंब हमें दिया है यहाँ पे 2xy और कर्ण में कितना दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार साथियों हमारे साइन ए का मान निकल के आया था। अब हमें निकालना है साथियों इसमें कॉस ए का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बराबर, साथियों कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आधार हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कर्ण में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार साथियों इसमें हमने अपने मानों को रख दिया है और ये हमारा कॉस ए का मान निकल के आया था साथियों, जो कि हमें इस सवाल में साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना था साथियों। तो ये हमारा साइन ए का मान हो जाता है और ये हमारा कॉस ए का मान हो जाता है साथियों। इस प्रकार हमारे 10वें प्रश्न के सवाल नंबर 3 का आंसर हो जाता है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों,
चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं क्या है नेक्स्ट सवाल। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 11 जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला सवाल, यदि उनका कहना है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो उसके बाद हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 + sin थीटा और ब्रैकेट में 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो साथियों हमारा पहला सवाल है। उसके बाद दूसरा सवाल हमें दिया हुआ cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साथियों इसमें हमें 2 सवाल हल करना है। तो इसमें भी साथियों हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हमने यहाँ पे लिख दिया हल। अब हमें जो तो इसमें दिया है तो हम लिखेंगे दिया है cot थीटा बराबर 7/8। साथियों हमें इसमें दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। तो हम क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक साथियों समकोण त्रिभुज बनाया है। इसमें हमने यहाँ पे मान रख दिए ABC। ये हमारा समकोण हो जाता है, ये हमारा इसमें कोण हो जाता है जो कि हमारा थीटा है। हमें हम क्या करेंगे साथियों, इसमें हमें क्या दिया हुआ है cot थीटा बराबर, साथियों cot हमारा क्या होता है tan का उल्टा होता है। जैसे tan हमारा लंब बटे आधार है तो cot हमारा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आधार बटे लंब। तो साथियों आधार में कितना दिया है 7 और लंब कितना दिया है 8। हमें कर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है, AC का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया कि B कोण हमारा क्या है समकोण है। अब हम इसमें मान भी रख देते हैं। तो हमें AB का मान कितना दिया है, AB का मान हमें दिया है 7 और BC का मान हमें दिया है 8। तो हमने यहाँ पे अपने मान रख दिए। अब हमें निकालना है AC का मान। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हम साथियों क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाया। साथियों कई लोग इस चीज़ के कन्फ्यूज हैं कि यहाँ पे कहीं पे हम लंब लिख देते हैं, कभी इधर आधार लिख देते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है साथियों। बराबर के साइड में चाहे यहाँ पे लंब लिख दो चाहे यहाँ पे आधार लिख दो, दोनों बात बराबर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम साथियों इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो हमें क्या लिखना है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का हमें क्या दिया है, मान नहीं दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर लंब इसमें हमें 8 दिया। तो हमने यहाँ पे 8 लिख के स्क्वायर लगा दिया प्लस आधार हमें कितना दिया है 7। तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया और साथ ही यहाँ पे स्क्वायर लगा। अब हमें सबसे पहले इनके क्या करना है, वर्क करना है। तो हम AC का वर्क करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। 8 का वर्क कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 7 का वर्क कर देंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। इसका साथियों हमने इनके वर्क कर दिया। अब हम क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ देंगे 4 9 4 13 की 3 हासिल आएगी 1 इसमें जोड़ दी हमने 5 5 से 11। इस प्रकार साथियों हमारा कितना हो जाता है 113। अब हमें साथियों AC का मान ज्ञात करना। और अभी ये क्या है AC स्क्वायर है तो इसको हम क्या करना होगा, दोनों ओर वर्गमूल कर देंगे। जब इनका दोनों ओर वर्गमूल कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है AC बराबर, और 113 का वर्गमूल नहीं होता तो 113 हमारे रूट के अंदर रहेंगे। साथ ही इस प्रकार ये हमारा AC का मान निकल के आता है। तो साथ ही AC का मान हमारा कितना निकल के आया है, रूट के अंदर 113। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट के अंदर 113। साथ ही हमारा कर्ण का मान हो जाता है। हमें क्या करना है, अब हमें इसमें मानों की आवश्यकता है, साइन के और कॉस के मानों की आवश्यकता, क्योंकि जो हमें सवाल हल करना है उसमें हमें साइन और कॉस दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, साइन और कॉस के मान की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों अब साइन थीटा बराबर, तो साथियों साइन हमें क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमें यहाँ पे 8 दिया है और कर्ण हमें कितना निकाला साथियों, रूट के अंदर 113
तो हमने यहाँ पे रूट के अंदर 113 लिख दिए। अब हमें यहाँ पे दिया है साथियों दूसरा मान कॉस का निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस थीटा बराबर, कॉस का हमारा क्या होता है साथियों, कॉस का हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमें कितना दिया है 7 और कर्ण हमें कितना दिया है रूट के अंदर 113, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट के अंदर 113। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे साइन और कॉस के अपने दोनों मान निकाले। अब हम पहले वाले सवाल को हल करते हैं, तो यहाँ पे हम साथियों यहाँ पे साइड में सवाल को हल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सवाल नंबर जो हमारा 1 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे फिर हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार साथियों हमने अपना दूसरा सवाल यहाँ पे नोट कर लिया। पहला सवाल हमने इसका नोट किया जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को हल कर रहे हैं साथियों, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि a प्लस वी और a माइनस वी, तो a प्लस वी और a हमारे हम यहाँ पे सर्वसमता का प्रयोग कर देते हैं a प्लस वी और a माइनस वी वाली सर्वसमता का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, इसी प्रकार यहाँ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ भी हम कौन a माइनस ए प्लस बी a माइनस बी जो हमारे सरसम का उसका यूज यहाँ भी कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। इस प्रकार से आती है हमने अपनी सरसमका जो हमारी सरसमका होती है यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके किया, प्रयोग किया। अब हमें मान रख देंगे, तो 1 का हम 1 लिख देंगे 1 का हम यहाँ पे 1 लिख दिया माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मान हमें दिया है 8 बटे रूट के अंदर 113, तो हमने यहाँ लिख दिया है 8 बटे रूट के अंदर 113। यहाँ पे इस पे हमने स्क्वायर लगा दिया। अब बटे में आते हैं साथियों, तो बटे में हमारा 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमें कॉस थीटा का मान रखना है, तो कॉस थीटा का हमें मान दिया है 7 बटे रूट के अंदर 113, तो यहाँ पे हम लिख दिया 7 बटे रूट के अंदर 113। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे अपने मान रख दिए। अब इनको क्या करना है, इनका वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पे वर्क करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का वर्क करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 8 का वर्क कर देंगे तो हमारा 64 हो जाता है, बटे रूट के अंदर 113 का जब हम वर्क करेंगे साथियों तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पे हमारा 113 हो जाएगा। इसी प्रकार हम बटे में इनका वर्क करेंगे तो 1 का वर्क करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस 7 का वर्क करेंगे तो 49 हो जाएगा, बटे रूट 113 का वर्क करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने इनका वर्क कर दिया। अब हम क्या करते हैं साथियों, हमारी भिन्न बन जाती है, तो इसको जब हम हल करेंगे इसके बटे में 1 लगा देंगे, यहाँ पे इसके बटे में भी हमने 1 लगा दिया। अब जब इस भिन्न को हम हल करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 113 एकम 113, 113 एकम 113 और माइनस हमारे 64 हैं, और बटे में भी हमारे कितना है साथियों 113 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 113 बटे। इसी प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं 113 एकम 113 माइनस 49 और बटे में यहाँ पे 113 है, तो हमने यहाँ पे बटे में 113 लिख दिया। साथ ही हम यहाँ पे आते हैं बराबर, यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो 113 में से हम 64 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 49 बच जाएगा, और बटे में हमारा 113 है, तो यहाँ पे हमने 113 लिख दिया। इसी प्रकार इसके बटे में आएंगे तो 113 में से जब 49 घटाएंगे तो हमारा 64 बचेगा, बटे में हमारा 113 है, तो हम यहाँ पे 113 लिख देंगे। अब साथियों में करना क्या है कि ये जो हमारी बटे में भिन्न है, इस भिन्न का भाग हमें ऊपर वाली भिन्न में देना है। तो हम भिन्न को जब हम एक भिन्न का भाग दूसरी भिन्न में देते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे, हमें यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे ऊपर भिन्न है उसको हम इस प्रकार लिख देंगे 49 बटे 113। अब साथ ही जिस भिन्न का हमें भाग देना होता है उसके पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं, तो हमने 113 ऊपर लिख दिए, ऊपर वाली संख्या को हम नीचे लेके आते हैं, तो 64 हमने नीचे लिख दिया। इस प्रकार हम इसका भाग करेंगे, तो हमें अब क्या करेंगे 113 से 113 को काट देंगे, यहाँ पे हमारा क्या बचता है 49 बटे 64।
तो साथियों ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाता है साथियों, जो कि हमारे जब 11वें सवाल के पहले 11वें प्रश्न के पहले सवाल का आंसर हो जाता है साथियों 49/64। तो साथियों हमारा पहला सवाल हो। अब हमें क्या करना है साथियों, इसी में हमें दूसरा सवाल दिया हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉट थीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए साथियों अब हम इसको यहाँ पे साइड में हल कर देते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो हम इसको यहाँ पे हल कर देते हैं। तो हम दूसरा नंबर का जो सवाल हमें दिया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा सवाल हमें यहाँ दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो साथियों यहाँ पे हमारा कॉट का मान कितना दिया है इस सवाल में, ऑलरेडी हमें पहले ही से इसमें कॉट का मान दिया हुआ है। तो कॉट थीटा का मान हमें दिया हुआ है इसमें 7/8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों 7/8। हमने यहाँ पे लिख दिया है 7/8, इस पर स्क्वायर लगाया तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया। अब इनका वर्ग कर देंगे, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारे दूसरे सवाल का भी आंसर आ जाता है साथियों। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। जय श्री श्याम साथियों, धन्यवाद।